जो कर सकती थी, गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ 2-2, 3-3 दिन डेरा डाल करके बैठे थे, लेकिन फिर भी चूक हो जाती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। आपको याद होगा ये वाक्य कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, जब पहलवानों ने यहाँ पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप यहाँ पर लगाए थे और इस पूरी लड़ाई को वो जंतर मंतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट तक भी लेके गए थे। और देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर कर दी थी, लेकिन उनको वहाँ पर क्लीन चिट मिल जाती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि पहलवानों की लड़ाई कहीं ना कहीं यहाँ पर सुस्त पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है भाजपा, वो अपने नेता को बचाने में कामयाब हो जाती है और लगातार यही विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया है। दिल्ली पुलिस की इतनी तगड़ी चार्जशीट दायर होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े आराम से जो है पुलिस के और कोर्ट के कब्जे से बच जाता है, जिसको लेकर पहलवानों की भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही। बीजेपी पे उन्होंने कई बार किए और देखा गया कि फिर दोबारा यहाँ पहलवान आंदोलन जो है कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो है पहलवान ट्रायल और गेम्स के बीच बिजी हैं। तो देखा जाए यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ठंडा पड़ चुका है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह फिर दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। और अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोलते हुए सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी जहाँ पे उन्होंने पूरी तैयारी की कि अपने नेता को बचाया जाए, जी जान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने नेता को बचाने में लगा दी, पूरा मंत्रिमंडल उनके समर्थन में कूद गया। लेकिन जब मणिपुर की बात हुई तो यहाँ पे दर्द जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का भी छलक गया और उन्होंने कह दिया कि अमित शाह वहाँ पे डेरा डाल कर रहे, 2-3 दिन वहाँ रहे, लेकिन फिर भी जो है बड़ी चूक यहाँ पर केंद्र सरकार और अमित शाह से हो गई और इसीलिए ही मणिपुर की हिंसा अभी तक नहीं रुकी है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के ऊपर क्या चल रहा है। तो राजस्थान में भी घटी है, बंगाल में भी घटी है। कितनी हत्याएं हुई हैं चुनाव में, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना खून खराबा हो रहा है, लेकिन जो उनका धर्म है वो निभा रहे हैं। बीजेपी राज्यों में जिस तरह से खुलेआम कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार को नहीं डायरेक्ट हस्तक्षेप करती। मणिपुर में 2 महीने क्यों लग गए? देखिए, वहाँ की बहुत विषम स्थिति थी, आपको पता होगा कि बहुत विषम परिस्थिति थी एकदम, मतलब कि लोग आमने सामने मारने पर तैयार थे। और ऐसे में केंद्र सरकार जो कर सकती थी, गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ 2-2, 3-3 दिन डेरा डाल करके बैठे थे, लेकिन फिर भी चूक हो जाती है। तो आपने सुना कि खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी को इतने प्यारे थे, बीजेपी वोट बैंक के खातिर उनको बचाना चाहती थी, पार्टी में रखना चाहती थी, और पहलवान जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह पक्का फंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टी ने किस तरीके से उनको बचा लिया। और इतना बचाने के बाद भी अब ब्रजभूषण शरण सिंह अमित शाह के खिलाफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे अपनी ही पार्टी से बगावत कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं और बार बार यहाँ पर जो है अपनी पार्टी के लोगों को चेता रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो काम विपक्ष कर रहा है वहीं यहाँ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी पर जोर दे रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह की उन्होंने गलती बताई कि यहाँ पर भारी चूक हुई है, केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर जायज़ा लेना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। और हालांकि उन्होंने इसके ऊपर कड़ी निंदा भी जताई। तो लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी जिस भी नेता को बचाने की कोशिश करती है और जब कुछ नया मामला सामने आता है तो वहाँ पे वही नेता उनको घेरते हुए नजर आते हैं और यही काम अब ब्रजभूषण शरण सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद देखा जा सकता है कि और भी नेता इसी तरीके से पार्टी के खिलाफ या पार्टी की नीति के विरुद्ध जा सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मणिपुर के ऊपर अपना मुंह खोलते हुए कई और नेता नजर आ सकते हैं, जिस वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और उसके ऊपर चर्चा के लिए हाँ भी यहाँ पर जो है सभापति ने कर दी है और मंजूरी दे दी है। और अब कल इस पर जो है चर्चा हो सकती है, जिसके बाद सब खुल जाएगा कि आखिर किस तरीके से विश्वास प्रस्ताव और बीजेपी के नेताओं के बोल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाते हुए नजर आ सकते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।